दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर सपने बड़े हों तो शुरुआत छोटी होना मायने नहीं रखती। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने साइकिल पार्ट्स बेचने से लेकर टेलीकॉम टावर खड़े करने तक का सफर तय किया। जी हाँ, ये कहानी है सुनील भारती मित्तल की, एयरटेल के मालिक की। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ टेलीकॉम में राज किया, बल्कि जब जियो जैसी दिग्गज कंपनी ने एंट्री की तो भी हार नहीं मानी। अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल्स। सुनील मित्तल का जन्म 1957 में पंजाब के लुधियाना में हुआ। उनके पिता सतपाल मित्तल राजनेता थे, लेकिन राजनीति से सुनील को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही उनके अंदर बिजनेस करने की आग थी। 18 साल की उम्र में कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपने दोस्तों से 20,000 रुपए उधार लिए और शुरू किया साइकिल पार्ट्स का छोटा बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि ये काम उनके बड़े सपनों के लिए काफी नहीं। उन्होंने बिजनेस बदल दिया और जापान व कोरिया से पोर्टेबल जनरेटर भारत लाना शुरू किया। ये काम अच्छा चला, लेकिन अचानक भारत सरकार ने छोटे जनरेटरों का इंपोर्ट बैन कर दिया। सुनील मित्तल फिर से जीरो पर आ गए। लेकिन यहीं से उन्होंने सीखा कि बिजनेस में गिरना और उठना दोनों जरूरी है। टेलीकॉम की शुरुआत। साल 1980 के आखिरी दशक में सुनील मित्तल जब विदेश यात्रा पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां लोग छोटे छोटे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में उस समय फोन का मतलब था लैंडलाइन, और वो भी हर घर में नहीं होता था। सुनील मित्तल को लगा यही है भविष्य। उन्होंने तुरंत रिसर्च शुरू की और भारत सरकार से टेलीकॉम लाइसेंस के लिए आवेदन किया। काफी संघर्ष और इंतजार के बाद उन्हें 1992 में टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया और जन्म हुआ भारती एयरटेल का। एयरटेल का सफर शुरुआत में मोबाइल फोन को लोग अमीरों का खिलौना समझते थे। एक सिम कार्ड की कीमत 40-50 हजार रुपए तक होती थी। लेकिन सुनील मित्तल ने प्लान बनाया कि मोबाइल हर आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे कॉल रेट्स कम किए, सिम की कीमत घटाई और नेटवर्क पूरे देश में फैलाना शुरू किया। लोगों के लिए एयरटेल भरोसे का नाम बन गया। 2000 के दशक में एयरटेल इतनी तेजी से बढ़ी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका जैसे देशों में भी उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। आज एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम नहीं बल्कि डीटीएच, ब्रॉडबैंड और डिजिटल पेमेंट्स तक में फैला हुआ है। जियो वर्सेस एयरटेल वॉर 2016 में अचानक टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल आया जब मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया रिलायंस जियो। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग और सस्ते प्लान्स ने लोगों को हैरान कर दिया। कई पुरानी टेलीकॉम कंपनियां जैसे आइडिया, वोडाफोन डगमगाने लगी। उस वक्त लगा कि शायद एयरटेल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सुनील मित्तल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 4G नेटवर्क को तेजी से फैलाया, नए नए किफायती ऑफर्स दिए और अपनी कंपनी को दोबारा मजबूत खड़ा किया। आज हालत ये है कि भारत में सबसे बड़ी टेलीकॉम जंग सिर्फ दो कंपनियों के बीच है, जियो और एयरटेल। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं और इसी वजह से हमें इंटरनेट और कॉलिंग सस्ते में मिलते हैं। इंस्पिरेशन। सुनील मित्तल की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सपने बड़े हों तो छोटी शुरुआत से डरना नहीं चाहिए। बिजनेस में गिरना भी जरूरी है, क्योंकि हर गिरावट से नई सीख मिलती है। और सबसे जरूरी, किसी भी मुश्किल दौर में हार मत मानो। सोचिए, एक लड़का जो कभी साइकिल पार्ट्स बेच रहा था आज भारत के करोड़ों लोगों को एयरटेल नेटवर्क से जोड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में टेलीकॉम की जंग में कौन जीतेगा, जियो या एयरटेल? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।